तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर फैक्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट सीरीज को। फैक्ट नंबर 1, डिफरेंट कलर ऑफ हनी। हनी बहुत से कलर के होते हैं और इनका ये डिफरेंट कलर अलग अलग पौधों के फल से निकले हुए नेक्टर की वजह से होता है। और इन सभी हनीस में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन एक बार फ्रांस में सन 2012 में कुछ अलग पाया गया था, जिसमें वहाँ की मधुमक्खियाँ गाढ़े नीले रंग की हनी प्रोड्यूस करने लगी थी, जो दिखने में बहुत ही यूनिक और रेयर लग रहा था। फिर इसकी जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि उसी आसपास के रंगीन चॉकलेट बनाने वाली कंपनी के वेस्ट प्रोडक्ट को मधुमक्खियां कंज्यूम कर रही थीं, जिससे इस तरह के डार्क कलर वाले हनी बन रहे थे। फैक्ट नंबर 2, हमारे देश में आलू बहुत अधिक मात्रा में कंज्यूम किया जाता है और आलू में एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। लेकिन अगर उसी आलू में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ा दी जाए तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल बन सकता है। असल में साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसमें आलू में जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो को बनाकर तैयार किया है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल आलू से 60% तक अधिक है और इस आलू का नाम पोटैटो रखा गया है। फैक्ट नंबर 3, ये है अर्थवर्म और ये है आज तक का सबसे बड़ा डिस्कवर्ड अर्थवर्म। फैक्ट नंबर 4, यदि आपके घर में अमरूद का पेड़ है और उसका फल साइज़ में छोटा और टेस्ट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो आप पेड़ में ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्रिया करके अपने फल के क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पेड़ की ऊपरी हिस्से को काट कर अलग करना होगा, जिससे पेड़ में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बन सकें। ऐसा करने से प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फ्रूट तक जा पाती है और वो बड़े साइज के हो जाते हैं। आप जड़ों के पास खाद भी डाल सकते हैं, जिससे ये क्रिया और भी ज़्यादा असरदार हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, खीरे में कुकुरबिटेसिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है, जो खीरे में कड़वापन का कारण होता है। असल में ये कंपाउंड प्लांट के लीफ, रूट और स्टेम में पाया जाता है और जब मौसम ज़्यादा गर्म और शुष्क हो जाती है तो ये प्लांट से फ्रूट तक पहुंच जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, नॉर्मली गेहूं का कलर येलो होता है, लेकिन वीट की एक ऐसी वैरायटी है जो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। इसका ब्लैक कलर का कारण एंथोसायनिन पिगमेंट है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। फैक्ट नंबर 7, फ्रूट की एक वैरायटी है जिसका नाम है विंटर बनाना, जिसे सुनकर लगता होगा कि एक केले की वैरायटी होगी, लेकिन ये एक एप्पल की वैरायटी है और इसे देखने पर बिल्कुल इसका रंग केले की तरह दिखाई देता है। आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। नंबर 8, धान की फसल में उसके हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन एक बहुत ही ज़रूरी कड़ी होती है। इसलिए धान के खेत में रोप पुलिंग टेक्निक अपनाया जाता है, जिसमें एक रस्सी को खेत के दोनों ओर से पकड़कर आगे बढ़ाया जाता है। इससे होता यह है कि धान के स्पाइक्स हिलते हुए पॉलिनेट हो जाते हैं और प्रोडक्शन अच्छा होता है। नंबर 9, आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखा होगा, लेकिन आपने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा कि हर इंसेक्ट के एंटीनी अलग अलग टाइप की होती हैं, जो शेप और डिज़ाइन में भी कई प्रकार की होती हैं। ये एंटीनीज इंसेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी अंग होता है, क्योंकि ये एंटीनीज इंसेक्ट के लिए बहुत से काम आती हैं, जैसे कि विंड स्पीड और डायरेक्शन को पहचानने के लिए, वेदर में हीट एंड मॉइस्चर को पहचानने के लिए, टच को सेंस करने के लिए, आवाज़ को सुनने के लिए, और ये स्मेल को भी डिटेक्ट कर लेती हैं। इस तरह के कई सारी चीज़ें करने की काबिलियत इनके एंटीनीज में होती है। फैक्ट नंबर 10, आपने गर्मी के टाइम में कई सारे मैंगो जूसेस पिया होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जूसेस किस मैंगो से बनाए जाते हैं? असल में ये जूसेस मैंगो की एक वैरायटी अल्फांसो से बनाए जाते हैं, जो केवल कैनिंग या स्टोरेजेबल जूस के लिए बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। और ये अल्फांसो वैरायटी किंग ऑफ मैंगो भी है। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।